ओम शांति। आज की तारीख है 28/7/19 और आज हम सुनेंगे प्राण प्यारे अव्यक्त मूर्तधारी अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज कोर्स की मुरली। तारीख है 7/1/85 और इस ज्ञान मुरली का शीर्षक है नए वर्ष का विशेष संकल्प। मास्टर विधाता बनो। आइए सुनते हैं। मीठे मीठे हम सभी बच्चों के वरदाता और विधाता बाबा क्या कहते हैं। तो बाप दादा बोले, आज विधाता बाप अपने मास्टर विधाता बच्चों से मिलने आए हैं। विधाता बाप हर बच्चे के चार्ट को देख रहे हैं। विधाता द्वारा मिले हुए खजानों में से, विधाता द्वारा मिले हुए खजानों में से कहाँ तक विधाता समान मास्टर विधाता बने हैं। ज्ञान के विधाता हैं, याद के शक्तियों के विधाता हैं, समय प्रमाण आवश्यकता प्रमाण हर शक्ति के विधाता बने हैं, गुणों के विधाता बने हैं, रूहानी दृष्टि रूहानी स्नेह के विधाता बने हैं, समय प्रमाण हर एक आत्मा को सहयोग के विधाता बने हैं, निर्बल को अपने श्रेष्ठ संग के विधाता संपर्क के विधाता बने हैं, अप्राप्त आत्माओं को तृप्त आत्मा बनाने के उमंग और उत्साह के विधाता बने हैं। ये चार्ट हर मास्टर विधाता का बाबा देख रहे थे। कितनी सारी बातें जो हमें बाबा के द्वारा वर्षे में खजानों के रूप में मिली हैं, तो हमने उसका सही सदुपयोग किया है। तो बाबा ने हमें प्रश्न पूछ करके और हम बच्चों को ये महसूस कराया कि हम अपने दर्पण में देखें कि इन सर्व खजानों के हम मालिक तो बने, परंतु हम दाता विधाता बन करके और इन सभी खजानों का वरदान देते हुए विधाता बन करके हरेक को भरपूर कर रहे हैं। आगे बाबा कहते हैं कि विधाता अर्थात हर समय हर संकल्प द्वारा देने वाले। अब बाबा हमें विधाता का अर्थ और भाव बता रहे हैं कि विधाता कहा किसको जाता है। तो बाबा कहते हैं जो हर समय हर संकल्प द्वारा देने वाले। हर वक्त हम अपने संकल्पों से भी देते रहें। विधाता अर्थात फ्राक दिल यानी विशाल हृदय वाले, सागर समान देने में बड़ी दिल वाले। विधाता अर्थात सिवाय बाप के और किसी भी आत्मा से लेने की भावना रखने वाले नहीं। एक बाप में ही भावना कि जो कुछ भी मुझे लेना है वो मुझे दाता देगा, विधाता देगा, वही मैं स्वीकार करूंगी।
सदा देने वाले। अगर कोई रूहानी स्नेह सहयोग देते भी हैं तो एक के बदले में पदम गुना देने वाले। अगर कोई हमें रूहानी स्नेह देता है, सहयोग देता है, तो रिटर्न में हम कितना देंगे उनको? पदम गुना देंगे। जैसे बाप लेते नहीं, देते हैं। अगर कोई बच्चा अपना पुराना कखपन देता भी है तो उसके बदले में इतना देता है जो लेना देने में बदल जाता है। इतना हम देने में उनको भरपूर करें। ऐसे मास्टर विधाता अर्थात हर संकल्प, हर कदम में देने वाला महान दाता अर्थात विधाता, सदा देने वाला होने कारण सदा वो निस्वार्थी होंगे। क्योंकि लेने वाला सदा नहीं देगा, तो जो सदा देने वाला है वो फिर लेने से बिल्कुल त्यागी तपस्वी होगा, निस्वार्थी होगा। स्व के स्वार्थ से सदा न्यारे और बाप समान सर्व के वो प्यारे होंगे। विधाता आत्मा के प्रति स्वतः ही सर्व का रिगार्ड का रिकॉर्ड होगा। उसको स्वतः ही सभी मान देंगे, सम्मान देंगे, रिस्पेक्ट देंगे, रिगार्ड देंगे। विधाता स्वतः ही सर्व की नजर में दाता अर्थात महान होंगे। उन्हें कहना नहीं पड़ेगा कि मैं दाता हूँ, मैं महान हूँ। स्वतः ही सबकी नजर में वो दाता होगा, महान होगा। ऐसे विधाता कहाँ तक बने हैं? हाँ, बाबा की ऐसी हम बच्चों में आस है कि हम ऐसे विधाता और दाता बने। विधाता अर्थात राजवंशी, विधाता अर्थात पालनहार, बाप समान सदा स्नेह और सहयोग की पालना देने वाले। विधाता अर्थात सदा संपन्न। तो अपने आप को चेक करो कि लेने वाले हो व देने वाले मास्टर विधाता हो। तो अपने दर्पण में हमें स्वयं की चेकिंग करनी है कि जैसे बाबा कहते हैं वैसे मैंने अपने को बनाया है या मैं हूँ। आगे मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि अब समय प्रमाण मास्टर विधाता का पार्ट बजाना है, क्योंकि समय की समीपता है अर्थात बाप समान बनना है। अब तक भी अपने प्रति लेने की भावना वाले होंगे तो विधाता कब बनेंगे? जब स्वयं के प्रति लेने की सभी इच्छाएं हम त्याग देंगे या पूर्ण करेंगे, तब हम जाकर के विधाता बनेंगे। या स्वयं को जितना भी मिला, जो भी मिला, उसमें हम संतुष्ट रहेंगे। अभी देना ही लेना है। जितना देंगे उतना स्वतः ही बढ़ता जाएगा। किसी भी प्रकार के हद की बातों के लेवता नहीं बनो। अभी तक अपने हद की आशाएं पूर्ण करने की इच्छा होगी तो विश्व की सर्व आत्माओं की आशाएं कैसे पूर्ण करेंगे? क्योंकि अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने में ही हम अपना समय देंगे तो स्वतः को ही देखेंगे, तो दूसरों को हम कब देखेंगे? थोड़ा सा नाम चाहिए, मान चाहिए, रिगार्ड चाहिए, स्नेह चाहिए, शक्ति चाहिए। अभी स्वयं ही इन सब के लिए चाहिए के प्रयत्न में लगे हुए हैं, तो दूसरों को कैसे देंगे?
अब तक स्वार्थी अर्थात स्व के अर्थ ये इच्छाएं रखने वाले होंगे तो इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का अनुभव कब करेंगे। ये हद की इच्छाएं कभी भी अच्छा बनने नहीं देंगी। ये इच्छा भी रॉयल भिखारीपन का अंश है। ये इच्छाएं रखना माना प्रभु से मांगना, मेरी ये इच्छा पूरी हो, ये इच्छा पूरी हो, तो ये रॉयल भिखारीपन का अंश है। तो आगे मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि अधिकारी के पीछे ये सब बातें स्वतः ही आगे आती हैं। बाबा ने हम बच्चों को कई अधिकार दे दिए हैं, तो हम अधिकारी बच्चे बन गए। तो अधिकारी बच्चों का काम है दाता विधाता बनकर सभी को देना। चाहिए चाहिए का गीत अधिकारी बच्चे नहीं गाते, बन गया यही गीत गाते हैं। अधिकारी बच्चे क्या कहेंगे, मैंने मेरा भाग्य बना लिया, क्योंकि विधाता का काम है भाग्य बनाना या भाग्य की रेखाएं खींचना। तो वो अधिकारी बच्चे क्या कहेंगे कि मेरा बन गया, यानी भाग्य बन गया, मिल गया, यही गीत गाते हैं। बेहद के विधाता के लिए ये हद की आशाएं व इच्छाएं स्वयं ही परछाई के समान पीछे पीछे चलती हैं। जब गीत गाते हो पाना था वो पा लिया, ये फिर हद के नाम मान शान पाने का कैसे रह जाता है। बाबा कहते एक तरफ तुम बच्चे गीत गाते हो कि पाना था वो पा लिया, फिर ये हद का मान शान ये सब पाना ये इच्छाएं कैसे रह जाती हैं। क्या वो प्राप्त नहीं की? नहीं तो गीत को बदली करो। बाबा कहते नहीं तो गीत बदल दो। जब 5 तत्व भी आप विधाता के आगे दासी बन जाते हैं, प्रकृति जीत माया जीत बन जाते हो, उसके आगे ये हद की इच्छाएं ऐसी हैं जैसे सूर्य के आगे दीपक। हाँ, दीपक उसके आगे जैसे डल दिखाई पड़ता है। जब सूर्य बन गए तो इन दीपकों की क्या आवश्यकता है। चाहिए कि तृप्ति का आधार है, जो चाहिए वो ज्यादा से ज्यादा देते जाओ। अगर अंदर में ये चाहिए वो चाहिए, ये अगर हमारा तृप्ति का आधार है, संतुष्टता का आधार है कि जब तक मुझे यहाँ मान नहीं मिलेगा, मुझे यहाँ सम्मानित नहीं किया जाएगा, तब तक मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ, तब तक मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, तृप्ति नहीं होगी। तो बाबा कहते हैं अगर चाहिए कि तृप्ति का वो आधार है, जो चाहिए वो ज्यादा से ज्यादा देते जाओ, तो इस तृप्ति को मिटाने के लिए क्या करो। बाबा कहते जो आपको चाहिए ना वो औरों को ज्यादा से ज्यादा देते जाओ। भले मुझे कम मिला हो, पर मैं क्या करूं, मैं अपने को ऐसा तैयार करूं कि अपना भी दूं, बाबा से लेकर के ज्यादा से ज्यादा भी उसको मैं दूं। मान दो परंतु लो नहीं, रिगार्ड दो रिगार्ड लो नहीं। नाम चाहिए तो बाप के नाम का दान दो, बाप के नाम का दान दो, तो आपका नाम स्वतः ही हो जाएगा। बाप के नाम का दान देना माना
जो भी मैंने किया, जो भी हम कराते हैं, जो भी हमसे श्रेष्ठ कर्म होते हैं, वो मैंने नहीं किया, लेकिन किसने किया? वो सब करन करावनहार बाप ने किया। हम निमित्त हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे बाप के नाम का दान दो तो आपका नाम सतई हो जाएगा, क्योंकि देना ही लेने का आधार है। जैसे भक्ति मार्ग में भी ये रस्म चली आई है, कोई भी चीज की कमी होगी तो प्राप्ति के लिए उस ही चीज का दान कराते हैं, तो वह देना ही लेना हो जाएगा। ऐसे आप भी दाता के बच्चे, देने वाले देवता बनने वाले हो। आप सबकी महिमा देने वाले देवा, शांति देवा, संपत्ति देवा, यही कहा करते हैं। लेवा कहकर महिमा नहीं करते। देवताओं की कभी भी ये महिमा नहीं करेंगे कि शांति लेवा भगवान या फिर संपत्ति देवा लेवा भगवान, नहीं। शांति देवा, शक्ति देवा, संपत्ति देवा, ऐसे महिमा होती है। तो लेवा कहकर महिमा नहीं करते हैं। तो आज ये चार्ट बाबा बच्चों का देख रहे थे। देवता बनने वाले कितने हैं और लेवता लेने वाले कितने हैं, ये बाबा देख रहे थे। लौकिक आशाएं और इच्छाएं तो समाप्त हो गई, वो तो समाप्त कर दी। अब अलौकिक जीवन की बेहद की इच्छाएं समझते हैं कि यह तो ज्ञान की है ना, ये तो होनी चाहिए ना। लेकिन कोई भी हद की चाहना वाला माया का सामना नहीं कर सकता है। मांगने से मिलने वाली ये चीज ही नहीं है। मांगने से ये मान सम्मान सब नहीं मिलता है। कोई को कहो कि मुझे रिगार्ड दो या रिगार्ड दिलाओ, तो मांगने से मिले, ये रास्ता ही रॉन्ग है। कि मैंने इनसे मांगा और मुझे मिले, रास्ता ही गलत है। तो मंजिल कहाँ से मिलेगी? जब रास्ता ही गलत है तो मंजिल पर कैसे पहुंचेंगे? इसलिए मास्टर विधाता बनो तो स्वतः ही सब आपको देने आएंगे। शान मांगने वाले परेशान होते हैं, इसलिए मास्टर विधाता की शान में रहो। मेरा मेरा नहीं करो। हाँ, हम बहुत मेरा मेरा करते, तो बाबा कहते हैं मेरा मेरा नहीं करो, सब तेरा तेरा। जो कुछ भी मेरे पास है या मुझे मिलता है या फिर आता है, तो सब कुछ किसका है? वो तेरा है, तेरा है। आप तेरा करेंगे तो सब कहेंगे तेरा तेरा। अगर हम कहेंगे तेरा, तो जो भी हमसे मिलने वाले वो भी कहेंगे तेरा तेरा। मेरा मेरा कहने से जो आता है, ध्यान से सुने सभी, मेरा मेरा कहने से जो आता है वह भी गंवा देंगे, क्योंकि जहाँ संतुष्टता नहीं वहाँ प्राप्ति भी, जहाँ संतुष्टता भी नहीं वहाँ प्राप्ति भी अप्राप्ति के समान है। वहाँ प्राप्त भी अगर होगा ना तो उसमें असंतुष्टता होगी, तो वो भी जैसे अप्राप्ति के समान हो जाता है। जहाँ संतुष्टता है वहाँ थोड़ा भी सर्व समान है। तो तेरा तेरा कहने से
प्राप्ति स्वरूप बन जाएंगे। जैसे यहाँ गुंबज के अंदर आवाज करते हो तो वही आवाज वापस आता है। ऐसे इस बेहद के गुंबज के अंदर अगर आप मन से मेरा कहते हो तो सबकी तरफ से वही मेरा का ही आवाज सुनते हो। आगे मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, आप भी कहेंगे मेरा, वह भी कहेगा मेरा। इसलिए जितना मन के स्नेह से, मतलब से नहीं, मन के स्नेह से तेरा कहेंगे, उतना ही मन के स्नेह से आगे वाले आपको तेरा कहेंगे। इस विधि से मेरे मेरे की हद बेहद में परिवर्तन हो जाएगी और लेवता के बजाय मास्टर विधाता बन जाएंगे। तो इस वर्ष ये विशेष संकल्प करो कि सदा मास्टर विधाता बनेंगे। तो सभी दिल ही दिल में बाबा के पास ये संकल्प करें कि हम सदा मास्टर विधाता बनेंगे। महाराष्ट्र जोन आया है तो महान बनना है ना। महाराष्ट्र अर्थात सदा महान बन सर्व को देने वाले बनना। महाराष्ट्र अर्थात सदा संपन्न राष्ट्र। देश संपन्न हो न हो, लेकिन आप महान आत्माएं तो संपन्न हो। इसलिए महाराष्ट्र अर्थात महादानी आत्माएं। दूसरे यूपी के हैं। यूपी में भी पतित पावनी गंगा का महत्व है, तो सदा प्राप्ति स्वरूप है, तब पतित पावनी बन सकते हैं। तो यूपी वाले भी पावनता के भंडार हैं। सदा सर्व के प्रति पावनता की अंजलि देने वाले मास्टर विधाता हैं। तो दोनों ही महान हुए ना। बाप दादा भी सर्व महान आत्माओं को देख हर्षित होते हैं। और आगे डबल विदेशी तो हैं ही डबल नशे में रहने वाले। एक याद का नशा, दूसरा सेवा का नशा। मेजॉरिटी इस डबल नशे में सदा रहने वाले हैं और ये डबल नशा ही अनेक नशों से बचाने वाला है। तो डबल विदेशी बच्चे भी दोनों ही बातों की रेस में सदा अच्छा नंबर ले रहे हैं। बाबा और सेवा के गीत स्वप्न में भी गाते रहते हैं। इतना प्यार करते हैं बाबा से। तो तीनों नदियों का संगम है, गंगा, जमुना और सरस्वती। तीनों हो गए ना। सच्चा अल्लाह का आबाद किया हुआ स्थान तो यही मधुबन है ना। अल्लाह के द्वारा जो स्थान आबाद हुआ वो प्रथम मधुबन है। इसी अल्लाह के आबाद किए हुए स्थान पर तीनों नदियों का संगम है। अच्छा, सभी सदा मास्टर विधाता, सदा सर्व को देने की भावना में रहने वाले, देवता बनने वाले, सदा तेरा तेरा का गीत गाने वाले, सदा अप्राप्त आत्माओं को तृप्त करने वाले, संपन्न आत्माओं को विधाता, वरदाता और बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की
रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सभी टीचर्स के साथ रूह रिहान करते हुए बोले कि सेवाधारी सेवा करने से स्वयं भी शक्तिशाली बनते हैं और दूसरों में भी शक्ति भरने के निमित्त बनते हैं। सच्ची रूहानी सेवा स्व उन्नति और औरों की उन्नति के निमित्त बनाती है। दूसरे की सेवा करने से पहले अपनी सेवा करनी होती है। दूसरे को सुनाना अर्थात पहले खुद सुनते, पहले अपने कानों में ही जाएगा ना। सुनाना नहीं होता परंतु सुनना होता है। तो सेवा से डबल फायदा होता है, अपने को भी और दूसरों को भी। सेवा में बिजी रहना अर्थात सहज माया जीत बनना। बिजी नहीं रहते तब माया आती है। सेवाधारी अर्थात बिजी रहने वाले। सेवाधारियों को कभी भी फुर्सती नहीं होती। जब फुर्सती नहीं तो माया कैसे आएगी। सेवाधारी बनना अर्थात सहज विजयी बनना। सेवाधारी माला में सहज आ सकते हैं क्योंकि सहज विजयी हैं, तो विजयी विजय माला में आएंगे। सेवाधारी का अर्थ है ताजा मेवा खाने वाले, ताजा फल खाने वाले बहुत हेल्दी होंगे। डॉक्टर भी कहते हैं ताजा फल ताजी सब्जियां खाओ। तो सेवा करना माना विटामिन्स मिलना। ऐसे सेवाधारी हो ना, कितना महत्व है सेवा का। अभी इस बातों को चेक करना। ऐसा सेवा की अनुभूति हो रही है। कितनी भी कोई उलझन में हो, सेवा खुशी में नचाने वाली है। कितना भी कोई बीमार हो, सेवा तंदुरुस्त करने वाली है। ऐसे नहीं कि कोई सेवा करते करते बीमार हो गए, नहीं, बीमार को तंदुरुस्त बनाने वाली ये सेवा है। ऐसे अनुभव हो, ऐसा हमारा सेवा के प्रति प्यार हो, जो हम ऐसे सेवा करें कि सेवा हमारे लिए एक शक्ति वर्धक विटामिन्स बने और हमको तंदुरुस्त रखे। ऐसे विशेष सेवादारी विशेष आत्माएं हो। बाप दादा सेवाधारियों को सदा श्रेष्ठ संबंध से देखते हैं, क्योंकि सेवा के लिए त्यागी तपस्वी तो बने हैं ना। त्याग और तपस्या को देख बाप दादा सदा खुश हैं। नंबर 2, सभी सेवाधारी अर्थात सदा सेवा के निमित्त बनी हुई आत्माएं। सभी सेवाधारी माना जो भी सेवा के निमित्त बनता है वो आत्माएं। सदा अपने को निमित्त समझ सेवा में आगे बढ़ते रहो। मैं सेवाधारी हूँ, ये मैंपन तो नहीं आता है ना। बाप करन करावनहार है और मैं निमित्त हूँ। कराने वाला करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है। इस श्रेष्ठ भावना से सदा न्यारे और प्यारे होंगे। अगर मैं करने वाली हूँ तो न्यारे और प्यारे नहीं, तो सदा न्यारे और सदा प्यारे बनने का सहज साधन है। करन करावनहार करा रहा है, इतनी सी बात याद रखनी है। तो इस स्मृति में रहना, इससे सफलता भी ज्यादा और सेवा भी सहज, मेहनत नहीं लगती। कभी भी मैंपन के चक्र में
आने वाली नहीं। हर बात में बाबा बाबा कहो तो सफलता है। कोई महिमा करे तो किसकी महिमा? बाबा की महिमा। तो जो कुछ भी कोई कहे, बाबा कहते हैं बाबा बाबा करो तो कमाल हो। तो ऐसे सेवाधारी सदा आगे बढ़ते भी हैं और औरों को भी आगे बढ़ाते हैं। नहीं तो स्वयं भी कभी उड़ती कला, कभी चढ़ती कला, कभी चलती कला बदलते रहेंगे तो दूसरों को भी शक्तिशाली नहीं बना सकेंगे। सदा बाबा बाबा कहने वाले भी नहीं, लेकिन करके दिखाने वाले। सिर्फ मुख से बाबा बाबा कह करके प्यार दिखाने वाले नहीं, लेकिन बाबा कहते हैं करके दिखाने वाले। ऐसे सेवाधारी सदा बाप दादा के समीप हैं, सदा विघ्न विनाशक है। बाबा कहते हैं ऐसे बच्चे सदा मेरे समीप रहते हैं और वो बच्चे सदा सेवाधारी बन सेवा भी करते और सभी के विघ्न विनाश करते। तो सतगुरु बाबा का वरदान है हिम्मत और उमंग उत्साह के पंखों से उड़ती कला में उड़ने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। बाबा कहते हैं कि उड़ती कला के दो पंख हैं। पंछी भी उड़ता है तो दो पंख से उड़ता है, हिम्मत और उमंग उत्साह, ये दो पंख है हमारे। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए हिम्मत और उमंग उत्साह बहुत जरूरी है। जहाँ उमंग उत्साह नहीं होता वहाँ थकावट होती है और थका हुआ कभी सफल नहीं होता। वर्तमान समय के अनुसार उड़ती कला के सिवाय मंजिल पर पहुंच नहीं सकते, क्योंकि पुरुषार्थ एक जन्म का और प्राप्ति 21 जन्मों के लिए ही नहीं, सारे कल्प की है। वास्तव में प्राप्ति हमको सारे कल्प की होती है। तो जब समय की पहचान स्मृति में रहती है तो पुरुषार्थ स्वतः ही तीव्र गति का हो जाता है। स्लोगन: सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले ही कामधेनु है। अच्छा, ओम शांति।